नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम भरवा करेला बनाएंगे। भरवा करेला बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो करेला, 4 मीडियम साइज की प्याज, 8-9 कली लहसुन, 2 इंच अदरक, कुछ कटा हरा धनिया, 4 चम्मच तेल, छौंकने के लिए 1 हरी मिर्च, जीरा, राई और हींग। मसाले में हमें चाहिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच अमचूर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक। अब हम सबसे पहले करेले को काट कर इसको नमक लगाकर 2 घंटे रख देते हैं, जिससे इसका कड़वापन निकल जाए। हम करेला के इस तरह से दोनों तरफ के हिस्से निकाल देंगे और फिर इनको हल्का सा छील देते हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है। इस तरह से छीलने के बाद हम इसके छिलकों को रख लेंगे। इसे फिर हम सब्जी में डालेंगे। अब हम इसके 2 पीस कर लेते, क्योंकि हमारा करेला बड़ा है इसलिए हम इसको 2 पीस में काटेंगे। अगर आपका करेला छोटा हो तो आप इसको सिंगल पीस में भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसके बीजे निकाल देंगे। इस तरह से हम मसाला भरने के लिए करेले के बीजे निकाल लेंगे और फिर हम इसको छिलका के साथ ही मसाले में डालेंगे। अगर बीजे कड़े रहते हैं तो आप इनको अलग कर दें। अब हमारा दूसरा करेला भी छिल गया है, हम इसके भी 2 पीस कर लेते हैं। आप चाहें तो करेले में एक तरफ से कट लगाने के बाद इस तरह से करेले को भरने के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से भी आप करेले से बीजे निकाल सकते हैं। इस तरह से छिलने की सहायता से आप करेले के बीजे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसके बीजे और गूदा निकल गया है और ये भरने के लिए इसमें जगह बन गई है। आप भी इसी तरह से निकालें। अब हम इनको छोटे छोटे पीस में कर लेंगे और इसमें नमक लगा के रख देते हैं। इसको हमें फेंकना नहीं है। हम मसाला जब तैयार करेंगे तो उसमें ये छिलका और गूदा दोनों डालेंगे। करेले छीलने के बाद काट कर रखे हैं, हम कटे हुए करेले में नमक लगा देते हैं और कुछ नमक हम अंदर भी डाल देंगे। नमक लगाने से करेले का कड़वापन दूर हो जाता है। हम इसको 1-2 घंटे के बाद अच्छे से पानी से धो लेंगे, फिर इससे सब्जी बनाएंगे। और हम कुछ नमक को छिलका और गूदे में भी लगा देते हैं। करेले में हमने नमक लगा दिया, हम इसको इस तरह से ढक कर रख देते हैं। मसाला बनाने के लिए अब हम प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो प्याज को घिस भी सकते हैं। हमने प्याज को काट लिया है और हम इसको मिक्सर के जार में डाल देते हैं और हम इसी में डालेंगे अदरक और लहसुन। हमें प्याज, लहसुन और अदरक को बगैर पानी डाले ही पीसना है। हल्का सा पीसने के बाद हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे और इसको मोटा पीसना है। इस तरह से दरदरा प्याज पीसा है। हम गैस पर पैन गरम करते हैं और इसमें भरने वाला मसाला तैयार करते हैं। अभी हम सिर्फ 1 चम्मच तेल डालकर मसाला भूनकर तैयार करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जीरा और राई और हींग। हरी मिर्च, राई, जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालकर हम इसको धीमी आंच पर सुनहरा भूनेंगे। हमें इसी तरह से इसको चलाते हुए भूनना है। प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर और नमक। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर। भरवा करेले में सौंफ पाउडर डालने से करेला का कड़वापन कम हो जाता है। और हम 1 चम्मच भुना पिसा जीरा भी डालेंगे। इससे करेले का स्वाद और भी अच्छा आता है। भरवा सब्जी बनाने के लिए हम इस तरह से मसाले डालकर इनको हल्का सा भूनेंगे। हमें 50% मसाला भूनना है। हमें मसाला पूरी तरह से नहीं भूनना है। बाकी का मसाला हम जब
भरवा सब्जी बनाएंगे तो अपने आप पकते समय भुन जाएगा, इसलिए हमें मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब मसाला 50% भुन चुका है। हमने मसाले डालकर इस तरह से इनको भून लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे और 1 चम्मच शक्कर, और इनको डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट और भूनेंगे। हमें बेसन को हल्का सा भूनना है, फिर बाकी का सब्जी के साथ अपने आप ही पक जाएगा। और हमने थोड़ी शक्कर डाली है जिससे करेले का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम मसाले में करेला के छिलका और उसका गूदा डालेंगे जो हमने निकाल कर रखा था। करेला में हमने नमक लगा के रख दिए थे और करेले में नमक अच्छे से अब चला गया है। अब हम करेले को धो लेते हैं। इस तरह से हम करेले को पानी में डालेंगे और इनको अच्छी तरह से धो लेंगे जिससे इनका नमक निकल जाए। करेले को इस तरह से निकाल कर रख लेंगे। हम इसका पानी निकाल देते हैं। अब इसी तरह से हम ये छिलका और गूदा भी धोएंगे। पानी दूसरा ले लेते हैं, छिलका और गूदा को धो लेते हैं। हम इसको पानी में डाल देंगे और इसको इस तरह से धो लेंगे, और धोने के बाद हम इस तरह से इसको छन्नी में डाल देते हैं जिससे इसका पानी निकल जाएगा, और इसको दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इसी तरह से नमक लगाकर करेले और छिलके दोनों को धो लें। करेला का कड़वापन कम हो जाता है और करेला बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे करेले के छिलके और गूदा, हल्का सा और भून लेते हैं। बाकी का मसाला करेला में भरने के बाद अपने आप ही पक जाएगा। हमें इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इस तरह से धीमी आंच पर चलाते हुए आप मसाले को भूनें। अब ये मसाला हमारा भरमा करेला बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और प्लेट में मसाला निकाल लेते हैं। देखिए मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बना है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें करेले में भर लेते हैं। करेले में अच्छे से मसाला भरें और इसको दबा दें जिससे ये निकले ना। मसाला आप जितना अच्छा भरेंगे उतना ही अच्छे करेले में स्वाद आएगा। आप इस तरह से दबा दबा कर मसाला भरें जिससे मसाला बनाते समय न निकले। इसी प्रकार आप भी करेले भरें। हमने सभी करेले भर लिए। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और अब ये गर्म हो गई। अब हम इसमें तेल डालेंगे। 1 चम्मच तेल डालकर हमने मसाला भूनकर तैयार किया है। अब बाकी के तेल से हम सब्जी बनाएंगे। भरवा करेला जब भी आप बनाते हैं तो सब्जी बनाते समय तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि कम तेल में करेला अच्छे से नहीं पकेंगे। मैं यहाँ पर कच्चे करेले में भरकर भरवा करेला बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो बगैर भरे करेले को डीप फ्राई कर तल लें और फिर तले करेले में मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर भरवा करेले बना लें। अब तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे एक एक करेला डालेंगे। करेला डालने के बाद हम आंच को धीमा कर देते हैं और इनको धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। करेला पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हमें करेले को धीरे धीरे पलटते हुए सब तरफ से इनको पकाना है। देखिए इस तरह से हमने सभी करेलों को पलट दिया है और ये बहुत अच्छे से धीमे धीमे आंच पर पक रहे हैं। थोड़ी देर हम इनको ढककर पकाएंगे। ढकने के बाद भी आप आंच का ध्यान रखें, आंच को धीमा ही रखें। पकते हुए करेले को 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको फिर से एक बार पलट देते हैं और ये एक तरफ से सुनहरे होने लगे हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। हम इन्हें 5 मिनट और ढककर पकाएंगे। इस प्रकार पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हमने इनको 2-3 बार पलट दिया है और पलटते हुए ही इनको पकाया है। अब करेला पक चुके हैं। इसका गैस बंद कर देते हैं। अब हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। भरवा करेला बनकर तैयार है। आप भी इन्हें बनाएं। पूरी, पराठे, रोटी और दाल चावल के साथ परोसें।